आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मुंबई की बहुत ही प्रसिद्ध फ्रैंकी बनाना बताऊंगी। फ्रैंकी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक परात ली है और इसमें अब हम एक बाउल से मैदा लेंगे और उससे हम थोड़ा सा कम इसमें आटा लेंगे। और चाहें तो हम सिर्फ मैदा ही ले सकते हैं और चाहें तो हम सिर्फ आटा ही ले सकते हैं, पर मैंने दोनों चीज़ें ली है। और इसमें अब हम थोड़ा सा आधा चम्मच स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसके बाद में हम इसे ठंडे पानी में गूँथेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हमने एक बाउल में नींबू का रस लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है। और नींबू के रस की जगह हम चाहें तो विनेगर भी ले सकते हैं, पर मैंने इसमें नींबू का रस लिया है। और इसमें हमने जो हरी मिर्ची डाली है इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और अब इसके बाद में हम फ्रैंकी मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम सबसे पहले धनिया पाउडर डालेंगे और इसके बाद में हमने थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है, तो अब हम ये जीरा पाउडर डालेंगे। इसके बाद मैंने लाल मिर्ची ली है, तो हम थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है, तो इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। और इसके बाद में हम अपने स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे, आधा चम्मच। और इसके बाद मैंने फिर चाट मसाला लिया है, तो हम ये चाट मसाला डालेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, तो अब हम ये अमचूर पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस तरह से हमारा फ्रैंकी मसाला जो है वो अब बन के तैयार है। और अब हम इसके बाद में आलू की जो सब्ज़ी है उसे अब हम फ्राई करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने फुल फ्लेम पे तेल गरम किया है और इसकी फ्लेम को अब हमने लो कर दिया है। और इसमें हम सबसे पहले ये राई के दाने डालेंगे और इसके बाद में हमने जीरा लिया है, तो अब हम ये जीरा डाल देंगे। और फिर इसके बाद में हमने थोड़ी सी बारीक क्रश की हुई अदरक ली है, तो अब हम इसमें ये अदरक डालेंगे। फिर इसके बाद में हमने लहसुन ली है, इसे भी हमने छील के बारीक क्रश किया है, तो अब हम ये लहसुन डाल देंगे। और इसके बाद हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, तो अब हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ी कम ली है। और फिर इसे हिलाएंगे। और अब इसके बाद में इसमें हम जो मसाले लिए हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हमने हल्दी पाउडर लिया है, तो अब हम ये डाल देंगे। फिर इसके बाद मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, तो अब हम ये डालेंगे। और हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है, तो अब हम ये भी डाल देंगे। और फिर स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। और इसके बाद मैंने आलू लिए हैं, तो अब हम सबसे पहले मसाले को मिक्स करेंगे। फिर हमने जो उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसको मैंने छील के उबाल के और अच्छा मैश करके रखा है, तो अब हम ये जो आलू है इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। और इसके बाद में हमने चाट मसाला लिया है, तो हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी को। और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं और जो डो है वो अब अच्छा गल गया है। और अब हम इसे एक बार मस लेंगे और फिर इसकी लोइयां बनाएंगे।
लिए हमने थोड़ा सा आटा लिया है, तो इस आटे की हेल्प से इसमें लगा लगा के हम इसकी लोई बनाएंगे। अब इस तरह से हम ये लोई को गोल करके बना के रख देंगे और फिर इसमें चकले बेलन की हेल्प से इन्हें हम बेलेंगे। अब हमने चकला बेलन लिया है और इसमें लोई में हमने थोड़ा सा आटा लगाया है, तो आटे की हेल्प से अब हम इसे गोल और पतला पतला बेलेंगे। इस तरह से हमने एक लोई बेल ली है और अब हम इसी तरह से दूसरी लोई भी बेल के कंप्लीट करेंगे। अब हमने जितनी भी लोई ली थी इनको बेल के कंप्लीट कर लिया है और अब इसके बाद में हम एक तवा लेंगे और इस पे हम ये रोटियों को हल्का हल्का सेकेंगे। अब हमने तवे को फुल फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और अब हमने जो रोटी बेली है इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे इसमें हल्का हल्का सेकेंगे। अब हमने इसे एक तरफ हल्का हल्का सेक लिया है और अब हम इसे दूसरी तरफ भी इसी तरह से हल्का हल्का सेकेंगे। अब हमने दूसरी तरफ भी हल्का सेक लिया है और अब इसे हम हल्का हल्का सेकने के बाद ही निकाल लेंगे और इसके बाद हमने दूसरी जो लोई ली है इसे भी अब हम इसी तरह से हल्का हल्का सेकेंगे। अब हमने जितनी भी रोटियां ली थी इनको हमने दोनों तरफ एक एक बार हल्का हल्का सेक के पलट लिया था और इस तरह से हमने पूरी रोटियां सेक के तैयार कर ली हैं। और अब इसके बाद में हमने जो आलू की सब्ज़ी ली है उसके हम रोल बनाएंगे। अब हमारी आलू की सब्ज़ी जो है वो ठंडी हो गई है और अब हम इसमें इसे इस तरह से लंबे लंबे इसके रोल बनाएंगे और इस तरह से रोल को बना के इसे थोड़ा चपटा करेंगे और इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बनाएंगे और उसे भी ऐसे लंबा लंबा करके फिर हम चपटा कर देंगे और इस तरह से हम जितनी भी हमने सब्ज़ी ली है उसके रोल बना के इस तरह से चपटा करेंगे और फिर इसे तवे पे सेकेंगे। अब हमने जितनी भी आलू की सब्ज़ी थी उसके रोल बना के कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम एक तवा लेंगे और इसमें हम मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे। अब हमने फुल फ्लेम पे तवा गरम कर लिया है और इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है और अब इसमें हम पूरे में पहले तेल को फैला देंगे और फिर इसमें हमने जो आलू की सब्ज़ी के रोल बनाए हैं इसे अब हम इसमें सेकेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से तेल लगाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इसके बाद अब हम इसे 2 मिनट बाद पलट देंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पलट के सेकेंगे। अब हमने ये रोल को दोनों तरफ से ही बहुत अच्छा सेक लिया है और अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमने फुल फ्लेम पे तवा गरम कर लिया है और इसकी फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है और अब हम इसमें बटर डालेंगे। और फिर इसके बाद में हमने जो ये रोटी को हल्का हल्का सेका था इसे अब हम इसमें सेकेंगे।
और इस तरह से हमने इसे दोनों तरफ से अच्छा सेक लिया है। और अब हम इसे रोटी को निकाल के दूसरी रोटी भी इसी तरह से बटर में हम सेकेंगे। अब हमने थाली में सबसे पहले रोटी रखी है और इसके ऊपर अब हम हरी मिर्ची और हरे धने की मैंने होममेड चटनी बनाई है। तो अब हम ये चटनी जो है वो पूरी रोटी में हम इसे लगा देंगे। और इसके ऊपर हमने जो आलू की सब्ज़ी का रोल बनाया था अब हम इसे रखेंगे। तो इस तरह से हम आलू की सब्ज़ी के रोल को पूरे में इस तरह से रख देंगे। और फिर इसके ऊपर में हमने पत्ता गोभी ली है, तो अब हम थोड़ी सी इसके ऊपर ये क्रश की हुई पत्ता गोभी रखेंगे। फिर इसके बाद में हमने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, तो अब हम ये बारीक कटे हुए प्याज रखेंगे। और इसके बाद हमने जो विनेगर में हरी मिर्ची ली थी, तो अब हम थोड़ी सी इसमें जितना हम तीखा पसंद करें उस हिसाब से हरी मिर्ची डालेंगे। और इसके बाद में हमने जो फ्रेंकी मसाला बनाया था, तो अब हम ये ऊपर से इसमें फ्रेंकी मसाला डाल देंगे। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा हम हरा धना डालेंगे। और इसके बाद में हमने चीज़ लिया है, तो अब हम ऊपर से ये ऑप्शनल है, इसे यदि आप पसंद करें तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसमें क्रश करके चीज़ भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारी फ्रेंकी जो है वो अब बन के तैयार है। अब हम इसे इस तरह से रोल बनाएंगे और इसे हम टाइट रोल बनाएंगे। और टाइट रोल बनाने के बाद इसमें फिर पीछे इसमें एक पेपर जो है उसकी मदद से इसे लगा देंगे। इस तरह से हमारी जो फ्रेंकी है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी फ्रेंकी भी बनाएंगे। अब मुंबई की बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेंकी बन के तैयार है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये फ्रेंकी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।